क्या आप रामेश्वरम जाने की योजना बना रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रुकें? मंदिर के बिल्कुल पास होटल लें या रेलवे स्टेशन के पास? आखिर कौन सा होटल परिवार के साथ रुकने के लिए सबसे अच्छा रहेगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य ब्लॉग। कुछ समय पहले मैंने रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कंप्लीट ट्रेवल गाइड बनाई थी, जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वह वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपकी पूरी यात्रा की प्लानिंग आसान हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ रामेश्वरम में रुकने की। मैं आपको मंदिर के पास मौजूद 10 सबसे अच्छे होटल बताने वाला हूँ। इनमें आपको बजट होटल, फैमिली होटल, पार्किंग वाले होटल, लिफ्ट की सुविधा वाले होटल और एसी रूम, हर बजट के अनुसार विकल्प मिलने वाले हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप पहली बार रामेश्वरम जा रहे हैं तो किस एरिया में होटल लेना सबसे सही रहेगा, ताकि दर्शन करने में आसानी हो और आपका समय और पैसा दोनों बच सके। और अगर आपको हमारी ऐसी ट्रैवल गाइड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि भारत की हर धार्मिक यात्रा की पूरी और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बिना किसी देर के चलिए जानते हैं रामेश्वरम के रुकने के 10 सबसे बेहतरीन ऑप्शन। अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में कहाँ रुकना सबसे सही रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि रामेश्वरम में रुकने के लिए आपको होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हर बजट में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रामेश्वरम जा रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि रामनाथ स्वामी मंदिर से 100 से 500 मीटर के अंदर ही अपना होटल बुक कीजिए। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, आप सुबह जल्दी आराम से पैदल मंदिर पहुंचकर भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन कर लेंगे। दूसरा, अगर आप 22 पवित्र कुंडों में स्नान करना चाहते हैं तो मंदिर पास होने की वजह से बार बार ऑटो या टैक्सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम की आरती के बाद भी आप आराम से पैदल अपने होटल लौट सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो होटल बुक करते समय पार्किंग की सुविधा जरूर चेक कर लीजिए। वहीं अगर परिवार में बुजुर्ग या छोटे बच्चे साथ हैं तो लिफ्ट और एसी रूम वाला होटल लेना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। वैसे तो रामेश्वरम में 600 रुपये से लेकर 3 से 4,000 रुपये तक के होटल आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 1,000 से 1,500 रुपये के बीच है तो इस रेंज में आपको साफ सुथरे और अच्छी सुविधाओं वाले कई बढ़िया विकल्प मिल जाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके उन होटलों के बारे में जानते हैं जिन्हें मैंने अपनी रिसर्च के आधार पर चुना है और जो आपकी यात्रा को आसान बना देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर बजट के हिसाब से होटल शामिल किए हैं, ताकि हर तरह के यात्री को अपने बजट के अनुसार अच्छा विकल्प मिल सके। अगर आपका बजट कम है तो 500 से 800 रुपये तक के होटल भी इस लिस्ट में हैं। अगर आप थोड़ा बेहतर रूम चाहते हैं तो 1,000 से 1,500 की रेंज में भी कई शानदार विकल्प हैं। और अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं या थोड़ा प्रीमियम स्टे चाहते हैं तो वैल्यू फॉर मनी और बेहतर सुविधाओं वाले होटल भी मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। इन होटलों का चयन मैंने रेटिंग, श्रद्धालुओं के रिव्यू, मंदिर से दूरी, सुविधाएं, साफ सफाई और कीमत जैसी कई बातों को ध्यान में रखकर किया है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। हो सकता है कि रामेश्वरम में इसके अलावा भी कई अच्छे होटल हों, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर बजट में आपको सबसे अच्छे विकल्प बता सकूं। तो चलिए अब एक एक करके इन होटलों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा होटल बेहतर रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बजट कैटेगरी के होटलों की। अगर आपका बजट 500 से 1,000 रुपये के बीच में है तो इस कैटेगरी में ये दोनों होटल आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। पहला नाम आता है गुजरात भवन का। यह रामनाथ स्वामी मंदिर से मात्र 100 मीटर, रेलवे स्टेशन से मात्र 2.5 किलोमीटर और बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको 400 रुपये से भी कम कीमत पर आरामदायक कमरे मिलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रेटिंग दोस्तों 3.8 स्टार है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन और नाश्ते की व्यवस्था उपलब्ध है और बहुत ही उचित कीमत पर स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है। हालांकि यहाँ वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य कम बजट में मंदिर के बिल्कुल पास में रुकना है तो गुजरात भवन एक बहुत ही शानदार विकल्प रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अग्रसेन भवन की।
ये रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 270 मीटर, रेलवे स्टेशन से 1.2 किलोमीटर और बस स्टैंड से लगभग 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लगभग 800 रुपए में कमरे मिलना शुरू हो जाते हैं और इसकी रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग भी 4.1 स्टार है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ एसी रूम, शुद्ध शाकाहारी भोजन, रेस्टोरेंट और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ भी आपको बहुत ही उचित कीमत पर स्वादिष्ट भोजन और नाश्ता मिल जाता है, इसलिए भोजन के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इन दोनों होटलों का पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी होटल पसंद आए तो आप सीधे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं बताए गए किसी भी होटल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरा किसी होटल से किसी तरह का कोई संबंध है। यह पूरी वीडियो सिर्फ आपकी सुविधा और सही जानकारी देने के लिए बनाई गई है, ताकि रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालुओं को अपने बजट के अनुसार सही होटल चुनने में आसानी हो। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी के होटलों की। तो अगर आपका बजट 1000 से 1500 रुपए के बीच में है तो यह कैटेगरी आपके लिए सबसे सही रहेगी। इस बजट में आपको कम बजट वाले होटलों की तुलना में बेहतर रूम, ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा आरामदायक स्टे मिलता है। इस कैटेगरी में मैंने 5 होटल शामिल किए हैं, जिसमें आपको साफ सफाई, अच्छी लोकेशन और बेहतर सुविधाओं का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी का पहला होटल है होटल रुद्रा इलाइट। यह होटल रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 500 मीटर, रेलवे स्टेशन से लगभग 1.4 किलोमीटर और बस स्टैंड से लगभग 2.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल की रेटिंग 4.7 स्टार है, जो इस लिस्ट में सबसे अच्छी रेटिंगों में से एक है। यहाँ आपको एसी रूम, पार्किंग और साफ सुथरे कमरे मिलते हैं। अगर आपका बजट 1200 से 1500 रुपए के बीच में है तो यह होटल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके बाद बात करते हैं श्री वसावी रेजिडेंसी की। यह होटल रामनाथ स्वामी मंदिर से मात्र 200 मीटर, रेलवे स्टेशन से 2.6 किलोमीटर और बस स्टैंड से 2.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल की रेटिंग भी दोस्तों 4.4 स्टार है। यहाँ आपको वाईफाई, पार्किंग और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। अगर आप मंदिर के बेहद पास रुकना चाहते हैं और साथ में अच्छी सुविधाएं भी चाहते हैं तो ये होटल भी आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, इस कैटेगरी का अगला होटल है होटल MCM टावर्स। यह होटल रामनाथ मंदिर से सिर्फ 190 मीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन महज 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड से इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है। रेटिंग की बात करूं तो इसकी रेटिंग 3.8 स्टार है। यहाँ आपको वाईफाई, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आप मंदिर के बिल्कुल पास रुकना चाहते हैं और साथ ही होटल में ही भोजन की सुविधा चाहते हैं तो यह होटल एक अच्छा विकल्प है। यहाँ एक रात रुकने का किराया लगभग 1200 से 1500 के बीच में रहता है। अब बात करते हैं होटल अंबिका की। यह होटल रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 600 मीटर दूर स्थित है। रेलवे स्टेशन से यह 1.3 किलोमीटर और बस स्टैंड से 2.6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस होटल की रेटिंग भी दोस्तों 3.8 स्टार है। यहाँ आपको वाईफाई, रूम सर्विस, हाउसकीपिंग और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आपका बजट 1200 से 1500 रुपए के बीच में है और आप एक साफ सुथरे और आरामदायक होटल की तलाश में हैं तो होटल अंबिका भी एक अच्छा विकल्प रहने वाला है। इस कैटेगरी का आखिरी होटल है दोस्तों होटल वृंदावन रेजिडेंसी। यह रामनाथ स्वामी मंदिर से 550 मीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 2.1 किलोमीटर और बस स्टैंड से 2.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल की रेटिंग 4.1 स्टार है। यहाँ आपको वाईफाई, लिफ्ट और भोजन की सुविधा मिल जाती है। अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और साफ सुथरे आरामदायक होटल की तलाश में हैं तो यह होटल भी आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ रूम का किराया 1200 से 1400 रुपए के बीच में रहता है डबल बेड का। दोस्तों, इस कैटेगरी में बताए गए सभी होटलों का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। अगर इनमें से कोई होटल आपको पसंद आता है तो आप सीधे होटल से संपर्क करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीमियम कैटेगरी के होटलों की। अगर आपका बजट 1500 से 2000 रुपए के बीच में है और आप थोड़ा ज़्यादा आरामदायक स्टे चाहते हैं तो इस कैटेगरी के ये दोनों होटल आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है।
सबसे पहला नाम आता है होटल सारा का। यह होटल रामनाथ स्वामी मंदिर से मात्र 250 मीटर दूर है, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.8 किलोमीटर और बस स्टैंड से 2.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल की रेटिंग दोस्तों 3.8 स्टार है और यहाँ एक रात रुकने का किराया लगभग 1600 से 1800 रुपए के बीच में रहता है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ आपको वाईफाई, पार्किंग, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस और लॉन्ड्री जैसी लगभग सभी जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और थोड़ा बेहतर अनुभव चाहते हैं तो ये होटल एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के आखिरी होटल, होटल आर्या ग्रांड की। यह होटल रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 250 मीटर, रेलवे स्टेशन से 1.7 किलोमीटर और बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल की रेटिंग 4.5 स्टार है, जो इस लिस्ट के सबसे अच्छी रेटिंग वाले होटलों में से एक है। यहाँ आपको वाईफाई, लिफ्ट, पार्किंग, रेस्टोरेंट और आरामदायक एसी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आपका बजट 1500 से 1800 रुपए के बीच में है और आप बिना किसी समझौते के एक अच्छा होटल चाहते हैं तो होटल आर्या ग्रांड आपके लिए बेहतरीन विकल्प रहने वाला है। दोस्तों, इन दोनों होटलों का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी होटल पसंद आए तो आप सीधे होटल से संपर्क करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर मुझे इन होटलों में से सिर्फ 3 होटल चुनने हो तो मैं किन होटलों की सलाह दूंगा। आइए अब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका बजट 500 रुपए से भी कम है तो मेरी पहली पसंद है गुजरात भवन। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह मंदिर के बिल्कुल पास में है, कम बजट में कमरे मिल जाते हैं और यहीं पर उचित कीमत में शुद्ध शाकाहारी भोजन और नाश्ते की सुविधा भी उपलब्ध है। इसीलिए कम बजट वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपका बजट 1000 से 1500 रुपए के बीच में है तो मैं होटल रुद्र इलाइट को चुनूंगा। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, कमरे साफ सुथरे और सुविधाएं भी बेहतरीन मिलती हैं। मेरी नज़र में यह इस बजट का वैल्यू फॉर मनी होटल है। और अगर आपका बजट 1500 से 1800 रुपए तक है तो बिना किसी सोच के मैं होटल आर्या ग्रांड को चुनूंगा। अच्छी रेटिंग, मंदिर के पास लोकेशन और लगभग सभी जरूरी सुविधाएं इसे इस कैटेगरी का बेहतरीन होटल बनाती हैं। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी होटल अच्छे नहीं हैं। मैंने इस वीडियो में बताए गए सभी होटल अपनी रिसर्च के आधार पर चुने हैं और हर होटल अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा विकल्प है। आप अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार इनमें से किसी भी होटल का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में आपको 1-2 जरूरी सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप वीकेंड, छुट्टियों या किसी बड़े त्यौहार के समय रामेश्वरम जाने की योजना बना रहे हैं तो अपना होटल पहले से ही बुक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे समय में मंदिर के आसपास के होटल जल्दी फुल हो जाते हैं। होटल की बुकिंग हमेशा विश्वसनीय और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म या फिर सीधे होटल के आधिकारिक कॉन्टैक्ट नंबर पर ही बात करके करें। आजकल ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर कई तरीके के फ्रॉड भी हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी अनजान लिंक पर भरोसा करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर आप होटल में सीधे फ़ोन करके बुकिंग कर रहे हैं तो बिना पुष्टि किए पूरा भुगतान कभी भी एडवांस में मत कीजिए। पहले होटल की उपलब्धता, कमरे का किराया और सभी सुविधाओं की जानकारी फ़ोन पर अच्छी तरीके कंफर्म कर लें, उसके बाद ही ज़रूरत हो तो एडवांस पेमेंट कीजिए। एक बात और बता दूं कि दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी होटलों के एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने होटल की आधिकारिक वेबसाइट, विश्वसनीय होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर जुटाए हैं। फिर भी समय के साथ होटल का किराया, कॉन्टैक्ट नंबर या सुविधाएं बदल सकती हैं, इसीलिए बुकिंग करने से पहले एक बार होटल में कॉल करके सारी जानकारी जरूर कंफर्म कर लीजिए। बस इतनी सी सावधानी आपकी यात्रा को और भी आसान, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बना देगी। और जाते जाते आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको आज रामेश्वरम जाना हो तो आप इनमें से किस होटल में रुकना पसंद करेंगे, या अगर आप पहले भी रामेश्वरम जा चुके हैं तो आप किस होटल में रुके थे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है कि आपका एक कमेंट किसी दूसरे श्रद्धालु की सही होटल चुनने में मदद कर दे, इसीलिए अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। मैं खुद आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और जितना हो सके उतने कमेंट का जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई और अच्छा होटल भी शामिल होना चाहिए था
तो उसका नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वह होटल सही और उपयोगी होगा तो मैं उसे अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो रामेश्वरम की यात्रा की योजना बना रहे हैं। और अगर आप भारत की धार्मिक यात्राओं की ऐसी ही पूरी और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।